सो हाय लर्नर, शुभम दिस साइड। वेलकम यू ऑल टू विनकी एक्स। एक और नई वीडियो के साथ एक और नई लर्निंग के सफर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के दिन बहुत दिनों से आई एम सॉरी फॉर दैट, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे ड्यू टू आई कैन से कि सम प्रॉब्लम्स थी कुछ और वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। अभी से रेगुलर वीडियोस आएंगे, आई विल प्रॉमिस यू फॉर दैट। एंड देखिए, निफ्टी में आज के दिन कैसा परफॉर्मेंस रहा और मैंने कहाँ पर एग्जीक्यूशन। देखिए, प्रीवियस कुछ दिनों से मैं ये कह रहा हूँ कि निफ्टी में कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आने की पॉसिबिलिटीज है। सो जब भी मार्केट खुलता है देन आई हैव अ व्यू ऑफ व्हाट कि मार्केट खुला तो है अपने जगह। अगर गैप, इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद अगर फिर से स्ट्रेच होता है तो किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है गाइस? डाउन साइड मूवमेंट की। तो उसकी एक्सपेक्टेशन पे मैंने आज कहाँ पर एग्जीक्यूट किया है ट्रेड को, मैं आपको बता देता हूँ। और आज कहाँ पर प्रॉपर ट्रेड बना था, दिस आई कैन शो यू हियर। तो यहाँ पर कहीं देखिए, जब मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड पहले होल्ड किया, राइट? तो अपसाइड जब होल्ड किया मार्केट ने, तो मार्केट ने क्या उसको सस्टेन करने की कोशिश की? डेफिनेटली यस। यहाँ पर जब मार्केट ने अपना लो सस्टेन किया, यहाँ पर हायर लो बनाया, देन मैं यहाँ पर इस प्लान में था कि मार्केट कहीं ना कहीं हायर हाई बना रहा है। जब भी स्ट्रेच होके जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है मार्केट, तो कहीं ना कहीं अग्रेसिव कैंडल तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। उस एग्रेसिव कैंडल के बेसिस पे मैं यहाँ पर शॉर्ट करने की सोच रहा था। एग्जैक्टली वो एग्रेसिव कैंडल बना यहाँ पर, उस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया। एंड आई वॉज एंटर्ड इन टू द रनिंग कैंडल। और क्या आज के दिन टारगेट्स रहे मेरे, और क्या मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा प्रीमियम। 19,450 का प्रीमियम था। तो प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अराउंड से 100 to 120 रुपीज के आसपास था। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैंडल बना है प्रीमियम, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडल पे क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। ये वाला कैंडल होगा, राइट? तो यहाँ पर मैंने कहीं अराउंड से 112 के आसपास एंट्री बनाई। एंड आई हैव एग्जिटेड द ट्रेड ऑन टू ये लेवल विच इज 130 और 140 के आसपास। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट जनरली राउंड नंबर्स के आसपास रहता है। तो राउंड नंबर्स के आसपास 130 या फिर सॉरी 141 के आसपास एग्जिट रहा। तो अराउंड से सम पॉइंट्स का हमने यहाँ पर टारगेट बुक किया। मेरा यहाँ पर एसएल था, ये स्विंग लो का था, विच इज अराउंड 110, राइट? तो यहाँ पर अच्छा टारगेट आज के दिन देखने को मिला। कल के दिन कैसा निफ्टी परफॉर्म कर सकता है और हम कहाँ पर ट्रेड प्लान बना सकते हैं, उसके लिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है डेफिनेटली लाइक करिएगा। और मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ मेरे एग्जीक्यूशन का, ये मेरा कंटिन्यू रहेगा डेली। एक ही ट्रेड करते हैं हम लोग, डेली बेसिस पे एक ही ट्रेड करते हैं। और उस ट्रेड का क्या जनरली लॉजिक रहता है, हम वो डिस्कस करते हैं और ट्रेड प्लान बनाते हैं प्रीवियस डे। ये पैटर्न में अगर आपको चलना है और मार्केट में एग्जीक्यूशन करना है इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न, तो हम डेफिनेटली इस चैनल को कंसिडर करेंगे। मैं इंडेक्स का चार्ट एक बार ओपन कर देता हूँ। ये रहा निफ्टी। तो डेफिनेटली गाइस आप कंसिडर करेगा क्यों मैं फ्यूचर का चार्ट यहाँ पर लगा रहा था वॉल्यूम के एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और एक मेजर गैप अप के बाद मार्केट ने सस्टेन किया है गैप को, राइट? तो अभी ये जो कंटिन्यूस मोमेंटम मार्केट है, ये जो गैप्स बना के गया है मार्केट, क्या गैप्स में कब ये जो गैप्स बनते हैं उनका क्या रिजल्ट रहता है, मैं आपको कुछ दिखाऊं पास्ट में जाके। देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर प्रीवियस दिखाऊं, एक मिनट गाइस। तो प्रीवियस डे देखिए कब ये गैप बना था और कब ये गैप का रिजल्ट क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मार्केट ने ये एग्जैक्ट सिनेरियो अभी अभी का बना है। देखिए यहाँ पर जब अग्रेसिव सेलिंग आई मार्केट में, उसके बाद मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की, पैटर्न काइंड ऑफ बना के यहाँ पर गैप्स बनाए, बड़े बड़े गैप्स बना रहे, राइट? तो इन गैप्स के बाद क्या हुआ, मार्केट ने नो डाउट एक हेल्दी रैली की, लेकिन ये था लो के पास। तो अब फिर क्या हुआ, फिर एक सेलिंग आई, फिर एक गैप बना, फिर एक मार्केट अग्रेसिव बाइंग आई मार्केट में। तो अभी क्या कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना रहा है, लेकिन क्या ये लो के आसपास है? अगर मार्केट को इसको लो मानना है, देखिए यहाँ पर भी प्रीवियसली यहाँ पर भी गैप बना है, राइट? यहाँ पर भी गैप्स बना के मार्केट ऊपर जा रहा था। क्या हुआ फिर? अग्रेसिव सेलिंग आ गई, सारी जो बाइंग थी वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। सारे जो बायर्स यहाँ पर थे वो सारे जो बायर्स यहाँ पर थे वो सेलर्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर तो एग्रेसिव सेलिंग ऑलरेडी आई है। फिर एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट यहाँ पर जैसे शो हुआ था, क्या यहाँ पर वो रिट्रेसमेंट शो हो रहा है? कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे थे। ये वाला जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, दिस इज द 50% लेवल ऑफ द मार्केट। किसका 50%? ये जो डाउनफॉल का मूवमेंट आया उसका 50% का लेवल है। फिर मैं एक डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था।
ये वाला 60% का लेवल है। इसके बाद मैं एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट इतने बड़े डाउनफॉल के बाद यहाँ पर एक सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ शो किया है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है उसका फिर डाउनसाइड मोमेंटम ही एक्सपेक्टेड रहेगा एज पर प्राइस एक्शन। अगर उसके अलावा कुछ होता है देन डेफिनेटली इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द प्राइस बिहेवियर। और न्यूज बेस्ड मार्केट है, इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट में बिना कोई न्यूज के भी मार्केट इतना अपसाइड का मोमेंटम शो कर रहा है। तो ये कुछ दिनों से मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि जनरली मेरा जो प्लान रहता है यही रहता है कुछ दिनों से, कि मार्केट ने जो यहाँ पर ऑल टाइम लो क्रिएशन किया था उसके बाद एक यहाँ पर लो क्रिएट हुआ। फिर जब ये लो सस्टेन हो गया, जब ये लो कंफर्म सस्टेन हो गया 18,900 के आसपास का जो लो है, ये सस्टेन होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई हायर हाई बना रहा है, राइट। तो ये क्या जनरल प्राइस बिहेवियर? द आंसर इज नो। क्यों नहीं? देखिए यहाँ पर जनरली ये जो मार्केट सेलिंग मोमेंटम शो किया उसका एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ ये हो गया, फिर सेलिंग मोमेंटम, अगेन रिट्रेसमेंट, फिर सेलिंग मोमेंटम, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे इसे, हायर लो फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब फिर से एक बाइंग मोमेंटम आया, देन ओके, फिर एक जनरल रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ कहेंगे, फिर जाके एक और बाइंग मोमेंटम। अभी क्या इसका रिट्रेसमेंट हुआ है? नो, इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ अभी। तो क्या पॉसिबिलिटीज है? तो यहां से ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट और एक हायर हाई बनाएगा। यस, बना सकता है, डेफिनेटली बना सकता है, और इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 60% का लेवल। तो ये जो लेवल है 60% को मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ मार्केट में, क्योंकि 60% का रिट्रेसमेंट जो होता है वो रियल आंसर होता है कोई भी मार्केट का। तो यहाँ पर जो 60% का लेवल है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह, या फिर वी कैन से कि अच्छा एक कॉल सेलर्स के लिए ये वाला एरिया बन जाएगा, क्योंकि इस तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटीज बहुत ही कम था आज के दिन। लेकिन नो डाउट मार्केट ने आज के दिन भी यहां तक पहुंचने की कोशिश की है। तो क्या कौन सा व्यू रखेंगे इतना बड़ा गैप के बाद? गैप बाइंग इस मोमेंटम के बाद क्या हम सेलिंग का व्यू रख सकते हैं? यस, क्योंकि ऐसा मार्केट कंटिन्यू नहीं जा सकता गाइस। दिस इज नॉट अ प्राइस बिहेवियर। एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ होना ही पड़ेगा मार्केट को, ताकि वो एक हेल्दी लो बना के ऊपर जाए, अगर उसको जनरल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जाना है। नहीं, अगर प्राइस बिहेवियर जनरल नहीं रहता, न्यूज बेस्ड रहता, तो वो वहीं पर हमारा जो प्राइस एक्शन है वो फॉल्स कंसिडर हो जाएगा। तो अभी क्या पॉसिबल है? देखिए मार्केट में कल के दिन क्या पॉसिबल है, यहाँ पर कहाँ पर मार्केट क्लोज किया है? वी कैन से कि मार्केट हैज क्लोज समवेयर अराउंड 19,410 टू 15 तक, इन लेवल के बीच में सॉरी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या पॉसिबल है, या तो कल के दिन देखिए ये कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम है, तो अगर कल के दिन एक बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग बन जाता है, ये लो तक ब्रेक हो जाता है और काइंड ऑफ इस लो के आसपास आ जाता है, बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग बन जाता है, देन ये एक बाइंग स्विंग का रिट्रेसमेंट कंसिडर हो सकता है। उसके बाद डेफिनेटली मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करूंगा। तो डब्ल्यू पैटर्न का जो बाइंग है उसके लिए आप कल के दिन मत जाइएगा। रीजन इज सिंपल, आज के दिन भी मार्केट ने काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे अच्छा टारगेट शोकास्ट किया है। तो कल के दिन ये चीज रिपीट होना, दिस इज नॉट पॉसिबल है मार्केट में, लेकिन नॉट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कब बनेगी? जब मार्केट एक सेलिंग स्विंग बनाए, फिर हम सेलिंग साइड का ट्रेड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्मेशन। लेकिन अगर मार्केट पहला स्विंग बाइंग स्विंग बना जाता है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेल। अगर पहला स्विंग बाइंग स्विंग बनाता है, रिजेक्शन के बेसिस पे एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। नो डाउट ये चीज आज के दिन भी बनी है, लेकिन कल के दिन क्या पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ब्रेक होगा देन ऑल्सो नो डाउट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला यहाँ पर बना है, इसका मतलब इसके बाद ही शॉर्ट करना है। नहीं, यहाँ पर अगर ब्रेक भी होता है देन ऑल्सो वी कैन शॉर्ट, क्योंकि मार्केट में जो जनरल मतलब जो ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू है वो सेलिंग साइड का है। दो चीजें रहती है मार्केट में, इसको नोट डाउन करिएगा। जनरल मार्केट जनरल प्राइस बिहेवियर इज ऑन टू सेलिंग साइड, शॉर्ट टर्म प्राइस बिहेवियर इज ऑन टू बाइंग साइड। तो पहला अगर बहुत बड़ा कोई स्विंग बन जाए, इसका मतलब इधर बड़ा बाइंग स्विंग और इधर बड़ा सेलिंग स्विंग, ये अगर बन जाता है देन हम ट्रेड करेंगे रिवर्सल को, राइट। क्योंकि यहां से फिर अगर देखिए बहुत बड़ा अगर बन जाता है देन डेफिनेटली हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। लेकिन अगर छोटा बाइंग स्विंग बनता है और यहाँ कहीं पे आता है मार्केट, तो यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट कर दूंगा मैं। रीजन इज सिंपल, क्योंकि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ चाहिए ही चाहिए, राइट। और यू कैन से कि जो लोग कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं वो एम पैटर्न के लिए वेट कर सकते हैं, राइट। और एक चीज, क्योंकि इतना ज्यादा मार्केट स्ट्रेच होता है, इसीलिए मैं एग्रेसिव जाने की बात कर रहा हूँ। दिस इज क्रूशियल गाइस, याद रखिएगा इस पॉइंट को।
अगर मार्केट पहला स्विंग सेलिंग स्विंग बनाता है देन कंफर्मेशन के बेसिस पे सेल कर देंगे। दिस इज नॉट अ ग्रेट ट्रेड बट यस दिस इज पॉसिबल इनटू द मार्केट। अगर पहला स्विंग बाइंग स्विंग बनाता है एंड बाइंग स्विंग को सस्टेन करता है देन डेफिनेटली बाई साइड के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बाइंग साइड के लिए नहीं जाऊंगा इस मार्केट में। रीजन इज सिंपल कि मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है अभी और बाइंग साइड के लिए जाएगा देन जाने दो मार्केट को, विल लीव द मार्केट। लेकिन क्यों क्यों लीव करेंगे? देखिए जनरली जो प्राइस बिहेवियर रहता है उसके अकॉर्डिंग जितना पॉइंट्स हमें मिलता है वो जनरली इंट्राडे में आ जाता है, तो इसके अलावा जो प्राइस बिहेवियर रहता है उसको कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ जनरल प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। कोई न्यूज बेस्ड मार्केट हो गया, कोई कहां पर एक एग्रेसिव एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग आ गई, तो वहां पर मुझे सब चीजें कैप्चर नहीं करनी है। मुझे मैं जितना जानता हूं मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग जितना मार्केट मुझे देता है वो डेली एग्जीक्यूशन में मिल जाता है, जनरल प्राइस बिहेवियर में मिल जाता है। तो उसके अलावा कुछ अगर आया देन डेफिनेटली आई विल नॉट ट्रेड इनटू द मार्केट। तो यहाँ पर चीजें मैं थोड़ा समरअप कर देता हूँ। यहाँ पर पहला स्विंग सेलिंग स्विंग डब्ल्यू पैटर्न पे रही, यहाँ पर कंफर्मेशन पे सेलिंग, सेलिंग का बहुत सारे साइड रहेंगे सेलिंग के, और बाइंग का एक ही सिनारियो रहेगा। एक और बाइंग के लिए क्या रहेगा, कंफर्मेशन पे अगर ऊपर गया तो बाइंग, तो यहाँ पर लेसर प्रोबेबिलिटी होगी, ऑल्दो आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर जब एग्रेसिव बहुत ज्यादा बहुत मतलब यहाँ कहीं कि अगर मार्केट आके एक रिजेक्शन शो करता है एग्रेसिव शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो मार्केट को चाहिए ही चाहिए। अगर बाइंग स्विंग बनाता है कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडर्स, वो कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड का मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस मच फॉर टुडे गाइस। सो अगर वीडियो पसंद था डेफिनेटली लाइक करिए एंड होप यू गाइस सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।